सो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का तृतीय उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल वर्णन चल रहा था 5 अणुत्तर नरकावास और महाविमान। नरकावास 7वीं नरके और विमान 5 अणुत्तर विमान। अब पुरुषों की प्रकृति, पुरुषों का स्वभाव, पुरुषों का मतलब प्राणी मात्र का कैसा होता है, तो उसके संबंध में शास्त्रकार फरमा रहे हैं। पंच पुरुष जाया पणता तन जहा हिरी सत्य, हिरी मन सत्य, चल सत्य, थिर सत्य, उदयन सत्य। पंच पुरुष जाया पणता, 5 प्रकार के पुरुष कहे। इसको हम कह सकते हैं पुरुष के बहाने से जीव कहे। तंजाहा जैसे के हीरी सत्य, जहाँ सत्व शब्द प्रत्येक के साथ आया है, तो सत्व जहाँ पर पराक्रम के लिए आया है, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और ये मेहनत के संबंध में ही व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहला है हीरी सत्व, दूसरा हरि हीरी मन सत्य, हरि मन सत्व, चल सत्य चल सत्व, स्थिर सत्य स्थिर सत्व, उदयन सत्य उदयन सत्व। तो पहला हिरी सत्य हरि सत्व। हरि कहते हैं लज्जा को, कहते जो अपने कार्य क्षेत्र में टिकता तो है, लेकिन उस टिकने के पीछे उसकी लज्जा है। सोचता है यदि मैं इस कार्य क्षेत्र को छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का सामना करना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा।
इसलिए अच्छा है जिस कार्य को हमने स्वीकार किया इसको पूर्ण करके ही छोड़ देंगे। तो इसको लेकर के दो क्षेत्र, एक लोकोत्तर क्षेत्र, एक लौकिक क्षेत्र है। तो लोकोत्तर क्षेत्र तो संयम का है, साधु जीवन का है, धर्म का है। तो जो आत्मा जिसने संयम स्वीकार किया है, परिसय जब जीवन में आते हैं, उपसर्ग आते हैं, सामना करने में अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है, मैं इनका नहीं कर सकूंगा। लेकिन दूसरा क्षण फिर सोचता है, यदि मैंने परिसय और उपसर्गों से घबरा करके संयम छोड़ दिया, साधु जीवन से गृहस्थ चला गया, तो लोग मेरी कैसी निंदा करेंगे, मेरा मुख तक भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। अब सोचता अब संयमी जीवन ही अच्छा है, चाहे कुछ हो। अब मैंने इस जीवन को छोड़ना नहीं है, चाहे मेरा मरना ही क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ तो एक बार मरना होगा। और जो संयम छोड़ करके गए तो आत्मा का रोज रोज मरना होगा। तो उस रोज रोज की अपेक्षा इस संयम के अंदर ही अपने आप को टिकाए रखना अच्छा है। तो लज्जा के कारण जो संयम मार्ग में दृढ़ रहता है उसको ह्री सत्व कहा जाता है। ये तो संयम साधु जीवन की अपेक्षा से कहा। अलौकिक जीवन से जो योद्धा युद्ध में गया है, अब शत्रु के प्रहारों से वो घबरा उठा है, फिर सोचता है मैदान छोड़ करके भागा तो सारे लोग मेरे को कायर कहेंगे, अब वो शब्द सुनने संभव नहीं होंगे मेरा। अच्छा है अब तो मेरे को यहीं पर डटे रहना है। तो उस लज्जा के कारण वह उस युद्ध भूमि में टिका रहता है। तो ऐसे योद्धा को लौकिक दृष्टि से हरि सत्व कहा जाता है। अब दूसरा है हिरि मन सत्य, हरि मन सत्व। हरि का मतलब लज्जा, मन जिस व्यक्ति के केवल मन में लज्जा है परंतु वह प्रकट नहीं होने देता, मन के अंदर शर्म है लेकिन किसी को प्रकट नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति को हरि मन सत्व कहा जाता है। लज्जा के कारण से टिका है लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देगा कि मैं जहाँ किस कारण से टिका हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को हरि मन सत्व कहा जाता है। और तीसरा है चल सत्य, चल सत्व, जिसका सत्व जिसका पराक्रम अस्थिर होता है वह प्राणी चल सत्व कहलाता है। मतलब कितनी बार देखा देखी सामने आ तो जाता है लेकिन जब जोर पड़ता है तो एकदम घबरा उठता है और घबरा करके अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ बैठता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चल सत्व कहा जाता है। अब चौथे है स्थिर सत्य, स्थिर सत्व, जिनका सत्व बल स्थिर होता है। उसको अचल सत्व कहते हैं। जो भी कार्य अपने हाथ में लिया है, चाहे वह लौकिक है चाहे वह लोकोत्तर है, जब तक वह संपन्न नहीं होता वह उसको छोड़ता नहीं, उसके अंदर अपने आप को मन वचन काया से लगाए रखता है, समर्पित रहता है। जब सफलता मिलेगी तब उसको संतोष होगा।
तो आखिर दम तक डटे रहने वाला साधक जो है साधना के क्षेत्र में तो लोकोत्तर स्थिर सत्व वाला है, लौकिक क्षेत्र में तो वह लौकिक स्थिर क्षेत्र सत्व वाला कहलाएगा। और पांचवा है उदयन सत्य, उदयन सत्व, जिसका सत्व जिसका बल उदीयमान है, अनंत शक्ति युक्त है, मतलब दिन प्रतिदिन जिसका उत्साह आगे से आगे बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति को उदयन सत्व वाला माना जाता है। और जो देखा जाए तो जो आत्मिक बल अंतराय कर्म में वीर्य अंतराय, उस कर्म के क्षोभशम से आत्मा को मिलता है। और स्थिरता देखी जाए तो वह हमारे को जो मौनी कर्म का नौ कषाय मोहनीय में रति मोहनीय और अरति मोहनीय आते हैं, इनका जितना क्षोभशम होगा उतना आत्मा के अंदर धैर्य बल होगा, धृति दृढ़ता आएगी। कई बार बल होता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता। तो आत्मविश्वास देखा जाए तो इस धैर्य से, धृति बल से, रति अरति मोनि कर्म के क्षोभशम से आत्मा को प्राप्त होता है। तो बताए इनमें जो स्थिर सत्व वाले, उदयन सत्व वाले हैं, इन्हीं को उत्कृष्ट रूप से कहा है। जे जब कार्य क्षेत्र में आते हैं तो सफलता के झंडे गाड़ते हैं। और जो ह्री सत्व है, ह्री मन सत्व है, इन दोनों को मध्यम सत्व वाला कहा है, मध्यम बल पराक्रम वाला कहा है। लेकिन चल सत्व वाले वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे लोकोत्तर क्षेत्र हो, क्योंकि बड़े बड़े कार्यों में विपरीतताएं तो आती ही हैं, कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता और उस प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में छोड़ बैठता है, तो उसको सफलता कहाँ से मिलेगी। तो कहते हैं धर्म क्रिया करने में चल सत्व को छोड़ करके शेष जो चार सत्व वाले हैं, शेष जो चार बल हैं, उनकी आवश्यकता है। ये चारों ही मतलब सफलता के अधिकारी बनते हैं। चल सत्व वाले कहते हैं धर्म क्रिया में तो क्या, वो लौकिक क्षेत्र में भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो जहाँ पर लोग कैसी कैसी प्रकृति के होते हैं आत्म बल की दृष्टि से, वो 5 प्रकार के बताए। पहले 4 प्रकार चौथे ठाणे में आए थे, लेकिन अब उदयन सत्य जो है 5वां उसके साथ मिल गया। अब मत्स्योपम भिक्षु, भिक्षु को मछली की उपमा दी, किस दृष्टि से दी, तो उसका वर्णन आ रहा है। पंच मच्छापणता तन जहाँ अणु सोए चारी, पड़ी सोए चारी, अंत चारी, मध्य चारी, सब चारी, एवमेव पंच भिक्षागा पणता तन जहाँ अणु सोय चारी, जाव सब सोय चारी। 5 मच्छापणता, 5 प्रकार के मत्स्य कहे, मछलियां। तन जहाँ जैसे कि अणु सोय चारी, पानी के प्रवाह के अनुसार चलने वाले, जिस और पानी का प्रवाह है उसी और उनकी गति होती है, ये पहले प्रकार के। दूसरे हैं पड़ी सोय चारी, प्रति स्रोत चारी, पानी के प्रवाह से विपरीत चलने वाले। जैसे अनुशोचाती चारी है, जैसे पानी ऊपर से आ रहा नीचे को जा रहा है, तो ऐसे पानी के प्रवाह के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जा रहे।
और प्रतिस्रोतचारी जो है, जैसे पानी ऊपर से नीचे को आ रहा तो नीचे से ऊपर को जा रहे, तो ऐसे जो है प्रतिस्रोतचारी कहे जाते हैं। देखा जाए पानी के प्रवाह के अनुसार चलना आसान है, पानी के प्रवाह से विपरीत चलना उसमें तो जोर लगता है। अंतचारी जो नदी आदि के किनारों पर चलते हैं, चाहे इस पार आर का है चाहे दूसरे पार का है, नदी के किनारों पर चलने वाले। चौथा है मध्यचारी, नदी के मध्य में चलने वाले। सवचारी, पांचवा है सवचारी, जो पानी के अनुसार प्रवाह के अनुसार भी चलते हैं, विपरीत भी चलते हैं, किनारों पर भी चलते हैं, मध्य में भी चलते हैं, सभी और चलने वाले। तो ऐसे 5 प्रकार के मत्स्य। एवं पंच भिक्षागा प्रणता, इसी प्रकार 5 प्रकार के भिक्षु कहे हैं। तन जहाँ जैसे कि अनुसोयचारी, जाव सब सोयचारी, अनुस्रोतचारी, प्रतिस्रोतचारी, अंतचारी, मध्यचारी, सबचारी, सर्वचारी। जे भिक्षा को भिक्षावृत्ति लेने, भिक्षा के लिए जब साधु साधुयाँ जाते हैं तो मन में संकल्प करते मैं इस प्रकार गोचरी करूँगा, तो उन गोचरी के प्रकारों में जे 5 मछली का रूप ले करके कह दिया। देखा जाए मछली तो मांसाहारी है, मतलब मांसाहार भी कर लेते हैं, दूसरे वनस्पतियों का भी आहार कर लेते हैं, लेकिन उपमा एक देशी होती है। एक बात को लेकर के उस बात की समानता की। तो पहला कहा है जैसे अनुस्रोतचारी, कुछ भिक्षु जब गली कूचे में प्रवेश करते हैं तब पहले घर से लेकर भिक्षा लेते हुए मोहल्ले के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। ऐसे भिक्षु जो है अनुस्रोतचारी कहे जाते हैं। अनुस्रोतचारी मत्स्य के समान। दूसरे प्रतिस्रोतचारी, कुछ भिक्षु गली मोहल्ले के, मतलब पहले सीधे चले जाते हैं, किसी के घर से गोचरी नहीं लेते। जब उस गली के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वहां से लेते लेते जहां से चले थे वहां तक लेते। और इस प्रकार मानो गोचरी मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो अपना संतोष रूपी धन अपने शास्त्र स्वाध्याय आत्म चिंतन में लगे रहते हैं। तो दूसरे प्रतिस्रोतचारी। तीसरे हैं अंतचारी। अंतचारी में कहा है कि कुछ भिक्षु गली के दोनों ओर घरों से भिक्षा करने वाले होते हैं। वे अंतचारी मत्स्य के समान होते हैं, गली के दोनों छोरों में रहे हुए घरों का ही स्पर्श करते हैं, मध्य के नहीं। तो ऐसे जो है अंतचारी माने जाते हैं। चौथे हैं मध्यचारी। कुछ भिक्षु गोचरी को जाते हुए केवल, मतलब गलियां अनेक हैं, उनमें कोई एक मध्य का स्थान ले लिया, वहीं से गोचरी ली। कहा जाता है कुछ भिक्षु गली में मध्य के घरों से ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, मध्यचारी मत्स्य के समान हुआ करते हैं। कुछ अनेक मंजिलों वाले घर होते हैं, कुछ घर नीचे, कुछ मध्य में, कुछ ऊपर की मंजिल में हुआ करते हैं। उनमें से मध्य की मंजिलों को ही स्पर्श करना, उनसे गोचरी लेना, नीचे वाले जो ऊपर वाली मंजिलों से गोचरी नहीं लेना, इस प्रकार का अभिग्रह लेकर के गोचरी को जाने वाले। पहली प्रकार में जो चौथे प्रकार में बताया है, पहली प्रकार तो ये है कि जैसे 3 गलियां हैं, 3 में से मध्य की गली ले ली, बाकी छोड़ दिया। और मंजिलों की दृष्टि से मानो 3-3 मंजिल के ग्राउंड फ्लोर है, मध्य का है, उसका बीच की मंजिल का लेना, दूसरों का नहीं। जैसा अपना संकल्प अभिग्रह किया उसके अनुसार लेना। और 5वां है सर्वचारी। कुछ भिक्षु सभी प्रकार से भिक्षा ग्रहण करते हुए सर्वचारी मत्स्य के समान है। तो ये सारी जो है वृत्ति संक्षेप भिक्षाचरी तप के अंदर अंतर्गत आता है। अब इसके आगे
जाचक मांगने वाले, पांच प्रकार के जाचक बताए हैं। पंच बणीमगा पणत्ता, तंजाह अति ही बणीमय, कीवण बणीमय, माहन बणीमय, साण बणीमय, समण बणीमय। तो बनीपक शब्द का अर्थ करते हुए कहा है किसी व्यक्ति के सन्मुख अपनी दुर्दशा गिड़गिड़ा करके याचना करना, और जो कुछ इस प्रकार से मिले उस मिली हुई वस्तु को बनी कहा जाता है, और उस मिली हुई वस्तु का उपभोग करने वाला बनीपक कहलाता है। तो कहा जाता है कि जे पांच बणीमगा पणत्ता, ऐसे इस वृत्ति से जाचना करने वाले पांच प्रकार के कहे, जिनमें तंजहा जैसे के अति ही बणीमय अतिथि बनीपक, दूसरा है कीवण बणीमय कृपण बनीपक, चौथा है माहन बणीमय ब्राह्मण बनीपक, साण बणीमय श्वा, श्वा कुत्ते के लिए आता है, श्वान श्वा, श्वा बनीपक, और पांचवा है श्रमण बनीपक समण बणीमय। तो इनमें पहला है अतिथि बनीपक। अतिथि बनीपक कहा जाता है कि बिना किसी तिथि के किसी के घर पहुंच गया है। अपने साधु साधियों के लिए भी अतिथि कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर जो जहाँ वर्णन किया है वह जहाँ पर उस समय अपने साधु साधियाँ नहीं आते, तो कहा जाता है भोजन के समय अचानक किसी के घर में उपस्थित हो गया, उसको अतिथि कहा जाता है, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं। तो भोजन के समय या किसी भी प्रकार से घर में बिना किसी के निमंत्रण के पहुंचा है, और पहुंच करके वह पहले तो अतिथि को दिए गए दान की प्रशंसा करता है, और उसके बाद जब वो दूसरे प्रसन्न होते हैं, दान देते हैं, उसको लेकर के अपना जीवन निर्वाह करता है। अतिथि के दान की प्रशंसा करते हो, उसकी शब्दावली कैसी होती है? कहते हैं उपकारी के लिए, परिचित व्यक्ति के लिए या सेवा करने के लिए जो कुछ दिया जाता है उसको दान नहीं कहा जाता। जो मार्ग से चलकर आया हो, थका हुआ हो, और उसे प्रत्युपकार की भी कोई आकांक्षा ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो आहार देता है वही वास्तव में दान है। इस प्रकार की प्रशंसा के गीत गाकर आहार आदि प्राप्त करने वाला अतिथि करने वाला जो है अतिथि बनीपक कहलाता है। तो ये पहला है कि अतिथि को दिए गए दान की महिमा गा करके फिर वो दान लेना और उससे अपना निर्वाह करना, वो अतिथि बनीपक है, ऐसा करने वाला। दूसरा है कीवण बणीमय कृपण बनीपक। कृपण बनीपक कौन है? निर्धन दीन दुखी को जो ऐसा जाचक है उसको कृपण बनीपक कहा जाता है। और जिस समय वो मांगता है तो उसकी शब्दावली कैसी होती है? जिसका कोई बंधु नहीं है, जो किसी आतंक से आतंकित है, दुखी है, अंगहीन है, रोग से ग्रस्त है, मतलब उसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे दीनहीन दुखी को दान देने से महाफल होता है।
मतलब बेसहारा का सहारा बनना। जो ऐसे सहारा बनता है उसको दिया गया, उसके द्वारा दिया गया दान महाफल को देने वाला होता है। ऐसा बोल करके कृपण दान की प्रशंसा करके भोजन आदि लेने वाला, उसका सेवन करने वाला कृपण बनीपक कहलाता है। तो तीसरा है माहण बणीमय ब्राह्मण बनीपक। कोई व्यक्ति देखता है, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का भक्त है, ब्राह्मण दान की महिमा गाएगा। जो देने वाला ब्राह्मणों का भक्त है, उसके आगे ब्राह्मण दान की प्रशंसा करके भोजन आदि लेने वाला ब्राह्मण बनीपक कहलाता है। जो ब्राह्मण को दिए गए दान की प्रशंसा करता है कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान कितना प्रभावशाली होता है। कहते ब्राह्मण लोक में अनुग्रह करने वाले जे भूमि के देवता हैं, वे अपने जजमानों की रक्षा करते हैं। अपने ब्राह्मणों की जो छठ कर्म जो क्रियाएं हैं, ऐसे उन क्रिया कांडों को करने वाले ब्राह्मणों को दिया गया दान जो है महाफल देने वाला होता है। ऐसे ब्राह्मण दान की प्रशंसा करके वो भिक्षा लेने वाला ब्राह्मण बनीपक कहलाता है। चौथा है श्वा बनीपक। श्वा कुत्ते को कहा जाता है। कहते उपलक्षण से कुत्ते का नाम लिया, ऐसे कौआ आदि कोई पक्षी है तो उसके लिए भी आता है। कहते भोजन के समय यदि कुत्ता आ जाए तो उसको भी दरवेश कहते हैं। दरवेश सन्यासी के लिए आता है। कहते जो दरवेश आया है इसको भोजन दो। कुत्ता है, कौआ है, ऐसे कोई भी है, उनको आहार देने में मतलब कि पुण्य का बंद होता है। ऐसा समझ करके पुण्य समझने वाले दाता के आगे उसके फल की प्रशंसा करके आहार लेना, मतलब कुत्ते की तरह ही मतलब उनकी प्रशंसा करके मतलब भोजन लेने वाला वो श्वा बनीपक कहलाता है। आगे श्रवण बनीपक। श्रवण शब्द ये 5 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहते हैं शाक्य, तापस, गेरुए वर्ण के रंग के वस्त्र पहनने वाले, आजीवक, गौशाले के मतानुयायी, निर्ग्रंथ। तो जहाँ पर निर्ग्रंथों को नहीं लिया, उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी की प्रशंसा नहीं करते, ना लेने से पहले ना लेने के बाद। जैसा मिला है उसी में संतोष। तो कहा कि बाकी जो श्रमण है उनके लिए बनीपक कहा है। और यदि मानो अपना श्रवण भी ऐसे करता है तो वह भी उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अपने श्रवणों के लिए इस बात का निषेध है। जो साधु वृत्ति से रहित होकर केवल भेष के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले हैं, वे भी इसी कोटि में आ जाते हैं। जो दाता श्रवणों का भक्त एवं उपासक है, उसके आगे श्रवण दान की प्रशंसा करते हुए कहता है जो प्राणी विषय लोलुपी हैं, उन्हें दिया हुआ दान भी नष्ट नहीं होता। वह संसारी अनुकंपा वश दान दिया जाता है, उसका भी प्रभाव होता है। तो जो त्यागी हैं, विरागी हैं, ऐसे श्रवणों को दिया गया दान नष्ट कैसे हो सकता है। तो ऐसे प्रशंसा करके उनको प्रेरणा देना कि मैं भी श्रवण हूं और मेरे को दान दो। ऐसे दान की प्रशंसा करके आहार आदि प्राप्त करने वाला श्रवण बनीपक कहलाता है। कहते हैं साधु वृत्ति का जो सम्यक प्रकार से पालन करने वाला साधक है, उसको बनीपक नहीं कहा, क्योंकि वह ऐसे प्रशंसा नहीं करता। कहते हैं प्रशंसा वृत्ति, प्रशंसा करके साधु भेष के आधार पर जो भोजन प्राप्त करके मतलब अपना आजीविका चलाता है, उसके लिए श्रवण बनीपक कहा है। लेकिन जो मुदा वृत्ति, मुदा जीवी आदि आते हैं शब्द, ऐसे जो जीने वाला है
वो इस श्रेणी में नहीं आता। अब इसके आगे अचेलक। अचेलक की श्रेष्ठता तो बताए, पंच ही ठाणे ही अचेलाए पसत्थे भवई, तन जहा अप्पा पड़ी लेहा, लाघवीय पसत्थे रूबे वेसासिये, तवे अनुन्नाय ब्यूल इंदिया निगाहे। पंच हिंग ठाणे हिंग अचेलाए पसत्थे भवई। 5 कारणों से जो अचेलक वृत्ति जो है, अचेलक वृत्ति प्रशस्त कही है। कहते हैं स्थविर कल्पी जो साधु हैं वे परिमाण मर्यादा में और मूल्य में अल्प मूल्य वाली वस्तु का उपयोग करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो अचेलक हैं। एक तो जिन कल्पी हैं, कोई वस्त्र उपकरणों को छोड़ करके वस्त्र के त्यागी हैं। कोई अत्यंत सीमित मात्रा में लेने वाले वस्त्र को रखने वाले, 1 वस्त्र 2 वस्त्र, और एक स्थविर कल्प का पालन करने वाले मर्यादोपेत अल्प कीमत वाला वस्त्र रखने वाले भी, उनके लिए भी अचेलक शब्द का प्रयोग किया है। तो कहा जाता है जो जिन कल्पी होता है मुखपत्ति और रजोहरण के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र ग्रहण नहीं करते, वह अचेलक हैं। अचेलक साधु कोई भी हो, चाहे स्थविर कल्पी है चाहे जिन कल्पी है, उनकी जो 5 बातें प्रशंसनीय होती है। अब ये क्या है? तंजहा जैसे कि अप्पा पड़ी लेहा। अब उनके उपकरण थोड़े हैं तो उनको प्रतिलेखना में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। उनकी प्रतिलेखना अल्प होती है, क्योंकि वस्त्र रजोहरण जिनके प्रतिलेखना करने योग्य उपदी का मतलब वस्त्र पात्र रजोहरण आदि जे अत्यंत अल्प होते हैं और उनके प्रतिलेखना करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और उनका समय अधिकतर स्वाध्याय ध्यान आदि करने में ही व्यतीत होता है। तो पहली बात विशेषता कही अल्प प्रतिलेखना। एक तो ज्यादा होते हुए थोड़ी करनी, वो दोष है, लेकिन एक अल्प प्रतिलेखना उपकरण आदि थोड़े से हैं और उनको सुबह शाम आदि प्रतिलेखना करने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरा है लाघवीय पसत्थे, लाघवता, वह द्रव्य और भाव से हल्का होता है और उसके पास ज्यादा बोझ नहीं है, ज्यादा सामान नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वतंत्र विहार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। जो बाहर के उपकरणों से हल्का है और वह कर्मों के बोझ से भी हल्का होता जाता है, क्योंकि उसका ज्यादा समय धर्म आराधना में, ध्यान में, स्वाध्याय में, इन क्रियाओं में जाता है। भीतर और बाहर दोनों से हल्का रहना रूप ये कार्य भी क्या है? प्रशंसनीय है, पसत्थे प्रशस्त है। तीसरा रूपे वेसासीय, रूप वैश्वसिक मतलब विश्वासजनक रूप। निर्लोभता का सूचक होने से अचेलकता प्राणी मात्र के लिए विश्वासजनक है। मतलब कोई भी देखता है तो देखते हैं कितना संतोष है, कितनी साधना ऊंची होगी, तो इस प्रकार लोगों में विश्वास बैठता है कि ये साधु संतोषी है, निष्प्रिय है, मतलब उसका रूप विश्वसनीय है, विश्वासजनक है। चौथा है तबे अनुन्नाय, उनके तप में विशेषता आती है। अल्प उपकर रखने के कारण से या नहीं रखने से मनोवृत्तियां तपस्या में विशेष लीन होती है। आत्म ध्यान में रहेंगे, स्वाध्याय में रहेंगे, चिंतन में रहेंगे और ऐसा तप तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा अनुमोदित। उपकरण कम रखना द्रव्य अनोदरी तप है
और उसका सर्वथा त्याग करना व्युत्सर्ग तप में आता है। साधु का धन ही तप है, इसलिए साधु को तपोधन कहा जाता है। तो ये तप भी क्या है, संबर निर्जरा का कारण होने के कारण से प्रशंसनीय है, प्रशस्त है। और पांचवा है व्यूल इंद्रिय निग्रह, मतलब अचेलक वृत्ति। जब उपकरण आदि अल्प है तो परिचय आदि भी आते हैं, और ऐसे समय में जब उनको सहा जाता है तो इंद्रियों का निग्रह भी होता है, और भी सामान्य नहीं, विशेष करके। तो इसके लिए कहा बस्तर ना रखने से, कम रखने से इंद्रियों का निग्रह विपुल मात्रा में होता है। कभी सर्दी आती है, कभी हवा चलती है, कभी धूप आ लगती है, कभी मक्खी मच्छर का परिचय आता है, तो इनको सहने का अवसर मिलता है। और जब शांति से सहा जाता है तो कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान होता है, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। तो ये पांचों की पांचों बातें जो हैं, ये क्या है, साधु साध्वी के लिए, मतलब के मोक्ष मार्ग के पथिकों के लिए प्रशस्त है। आगे बताया है पांचविध उत्कल, पांच उक्कलापणता, तन जहा, दंडुक्कले, रज्जुक्कले, तेनुक्कले, देशुक्कले, सब उक्कले। पांच उक्कलापणता, पांच उत्कल, जा उत्कट कहे गए। उत्कल और उत्कट, इन शब्दों का जो अर्थ है, संस्कृत में उत्कल के दो रूप कहे हैं। वैसे तो उक्कल कहा है, उत्कल जब ट को ल, जैसे प्राकृत में डोल सूत्र आया था, ड को ल हो जाता है, ऐसे कितने स्थानों पर ट को भी ल हो जाता है। जब ल हो गया तो उक्कल बन गया, त का लोप है, क को द्वित्व है तो उक्कल, नहीं तो उक्कट, उत्कट। उत्कट और उत्कल, उत्कट शब्द का अर्थ है कठिनतम व्यवहार, और उत्कल का अर्थ है महान। कितनी बार अपने गुण से कोई महान बनता है, और कितनी बार अपने दोष के कारण से लोग उसको बड़ा समझने लग जाते हैं। जहां गुण के कारण से महान बनता है तो उसके लिए तो आता है सुविख्यात, और जब अपने दोषों के कारण से बड़ा बनता है तो वहां पर उनके लिए शब्द आता कुख्यात, मतलब इसकी ख्याति अच्छी नहीं है, और पहले की ख्याति अच्छी है, श्रेष्ठ है। तो दोनों कारणों से मतलब जो बड़ा बना है, तंजहा जैसे तो पांच जो है, तो पहला दंडुक्कले, दंड। दंड शब्द का अर्थ बताया है, एक तो दूसरे को दंडित करना, दंड देना, और एक दंड देने का साधन डंडे को भी कह देते हैं। लेकिन जहां कहा कि आज्ञा, दंड शब्द का अर्थ है आज्ञा। गुरुजनों की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने वाला साधक दंडोत्कट कहलाता है। ये पहला, गुरुओं की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने वाला दंडोत्कट कहा जाता है। जो गुरुओं की कठोर आज्ञाओं का पालन करता है वह साधक भी कितना आगे निकल जाता है, क्योंकि कठोर अनुशासन में रहने वाले का पता है यदि ये काम नहीं किया तो गुरुओं की ओर से ताड़ना मिलेगी, गुरु डांटेंगे,
और बड़े ध्यान से उस कार्य को करता है और उस कार्य में सफलता पाता है। तो ऐसे साधक गुरुओं के कठोर अनुशासन में रहने वाले अपने जीवन को सफल बना जाते, संसार के लिए आदर्श बन जाते हैं, स्वयं भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। एक तो रूप जय है, दूसरा है दंड शब्द का अर्थ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकता है। इस अर्थ को लक्ष्य को लेकर के साधक को दंडोत्कट कहा जाएगा। मानो किसी ने किसी दोष का सेवन किया और गुरुओं ने उसका प्रायश्चित दिया, प्रायश्चित बड़ा था और उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सोचता जी मैंने भूल की है, गुरुजन मेरे को दंड दे रहे हैं, मैं इसको जितना खुशी से इसको अपनाऊंगा, आराधन करूंगा, इससे मेरी आत्मा निर्मल होगी। तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडोत्कट कहा जाता है। और ऐसा भी होता है जो दंड के कारण से प्रसिद्ध हो जाते हैं, भाई तुमने उसका ऐसा किया तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और जब कभी ऐसा होता है तो वह किसी प्रकार की कसर छोड़ता भी नहीं, दंडित करने में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दंड देता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो वो कुख्यात के रूप में, दंड के रूप में क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। कहा जाता है जे तो आध्यात्मिक दृष्टि में जो बातें कही प्रायश्चित आदि का, आचरण आदि का, लेकिन संसारिक व्यवहारिक पक्ष में भी कहा है कठोर अनुशासन में रह करके जो अपनी मेहनत करने वाले, प्रशिक्षण लेने वाले, जैसे आर्मी में या सिविल पुलिस में जो कमांडो विभाग होता है, वहाँ पर कैसे उनको मेहनत कराई जाती है और उन्हीं को आगे भेजा जाता है। जब कहीं मुश्किल प्रसंग हो तो उनको आगे किया जाता है, क्योंकि पहले उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया हुआ है। तो ये व्यवहारिक पक्ष में, लौकिक पक्ष में क्या है, दंडोत्कट। और दूसरा है रज्जु कले, राज्योत्कल, राज्योत्कट, जो राजकीय प्रभुता, मतलब राज्य का सहयोग पा करके बड़े बड़े कार्य करने वाला, ऐसा जो है रज्जु कल, राज्योत्कट, राज्योत्कल कहा जाता है। राज्य का सहयोग पा करके बड़े बड़े कार्य करने वाला, जब वह कार्य करता है तो दुनिया संसार के अंदर भी, जनता के अंदर भी उसकी प्रभुता छा जाती है कि इसकी बहुत ऊंचे स्तर तक इसकी चलती है, इसका प्रभाव है, तो सारे उसको बड़ा मानने लग जाते हैं। आगे तेणुकल, तेणुकल स्तेनोत्कल, स्तेन जो है चोरों को कहा जाता है, चोर को। तो कहा जाता है जो व्यक्ति चोरों एवं डाकुओं के कारण, उनके साथ के कारण कठिन से कठिन कार्य करता है, महान साहसिक कार्यों के लिए उद्यत रहता है, जो व्यक्ति चोरों डाकुओं का सरदार है और उसी में अपनी महत्ता समझता है, तो उसको स्तेनोत्कल कहा जाता है। मतलब इसके लिए जो सुविख्यात और कुख्यात के रूप में, तो ये तो कुख्यात का रूप है। और चौथा है देशुकले, देशोत्कल, देशोत्कट, किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी देश विशेष के या स्थान विशेष के प्रभाव से कठिन श्रम करने वाला है, उनको देशोत्कल कहा जाता है। जैसे कहा जाता है पंजाब के लोग मेहनती होते हैं, राजस्थान के ठाकुर लोग हैं वो युद्ध में विशेष वीरता रखने वाले, तो ऐसे लोग जो है देशोत्कल के नाम से कहा जाता है। और पांचवा है सब्बुकले, सर्वोत्कल, जो व्यक्ति सभी प्रकार से श्रमशील है, सभी रूपों से महान है,
उनको सर्वोत्कल कहा जाता है। तो ऐसे उत्कल शब्द का, उत्कट शब्द का के 5 रूप हमारे सामने शास्त्रकारों ने रखे। और जिसमें कहा है कि किसी बात में मतलब विशेषता अच्छे क्षेत्र में भी और बुरे क्षेत्र में भी, अच्छे क्षेत्र में है तो अच्छे रूप में प्रसिद्ध होता है और बुरे क्षेत्र में तो बुरे रूप में भी वो प्रसिद्ध होता है। अब इसके आगे 5 समितियां। पंच समीयोपणताओ तंजहा इरिया समी भाषा समी जा परिठावणिया समी, जिनका प्रकरण पहले आ चुका है कई बार। पंच समीयोपणताओ 5 समितियां कही। समिति का मतलब सम्यक प्रवृत्ति, सम उपसर्ग है। ईण गतौ, ईण गति अर्थ में धातु है और कतिन प्रत्यय बन के सम जमा इति बनता है, संधि करने पर समिति बनता है। सम्यक प्रवृत्ति, मन वचन काया के द्वारा कोई भी कार्य करना तो इस ढंग से करना किसी जीव की विराधना ना हो, जे तो है अपना साधु जीवन की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका की अपेक्षा से। और संसार पक्ष के देखा जाए तो दूसरे के हानि लाभ का ध्यान रखते हुए किसी को नुकसान ना हो ऐसा कार्य करना, उसको भी सम्यक प्रवृत्ति कह सकते हैं। लेकिन साधु जीवन की अपेक्षा से जहां पर वर्णन है तो 5 समितियां कही हैं तंजहा, जैसे कि ईरिया समिति, चलना विवेक से। अब इसके संबंध में काफी कुछ कहा जाता है, जैसे आलंबन, काल, मार्ग, यत्ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन बातों को लेकर के इनका वर्णन किया जाता है। तो मतलब चलना सम्यक प्रकार से जिससे किसी जीव की विराधना ना हो। आगे भाषा समिति, बोलना विवेक से। भाषा समिति का ध्यान रखना, मेरे वचन के कारण से किसी की आत्मा आहत ना हो, तो इस प्रकार से बोलना वो भाषा समिति। जाव से ऐसना समिति, अपनी गोचरी की जो भी भिक्षा वृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखना। गोचरी है 42 दोषों को टाल करके लेना, उद्गमन के, उत्पादन के इन दोषों से, ऐसना के दोषों से बचना। वह जो है ऐसना समिति। और आदान भन निक्षेपणा समिति, कोई भी वस्तु लेनी है, देनी है, रखनी है, उठानी है, इन सब में यत्न रखना। तो ये चौथी समिति परिठावणिया समिति, परिस्थापनिका समिति। परिस्थापनिका समिति में कोई भी वस्तु परचने वाली है तो यत्न से परचना जिससे किसी जीव की विराधना ना हो। तो इस प्रकार ये 5 समितियां कही। अब इसके आगे संसार समापन्नक संसारी जीवों का वर्णन अनेक अपेक्षाओं से वर्णन किया है, तो उसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद, उनतीसवां सूत्र करवा रहे थे और उसके बीच में इस सूत्र में कहा है कि जहां पर टा, ngस, गे इनके स्थान पर अ, आ, ई, ए, जे आदेश हों, लेकिन ngसी प्रत्यय के स्थान पर ये विकल्प से हो। जब ये आदेश ngसी प्रत्यय को नहीं होंगे तो उस समय कैसा इनका रूप होगा? तो कहा जाता है प्रत्यय तो वही आएंगे, तो, दो, दू, ही, हिंतो, लुक। जैसे वृक्ष शब्द के रूपों की सिद्धि की थी, ऐसे जहां पर की जाएगी। तो बताया पक्ष में जहां पर मुग्धा शब्द है, तो जहां पर तो शब्द का, तो प्रत्यय का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन दो, दू इन प्रत्ययों का रूप किया है, प्रयोग किया है। जैसे जब ngसी के स्थान पर दो होगा तो मुद्धाओ ये रूप बनेगा, द का लोप है।
जब दू का किया जाएगा ngसी के स्थान पर तो मुद्धाऊ ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि द का लोप जहाँ पर हो जाता है क ग च ज त द प ज वांग प्रायो लुक जो पहले पाद का 177वां सूत्र है। जब हिंतो ngसी को किया जाएगा तो मुद्धा हिंतो, ये तीन रूप जहाँ पर बताए हैं। आगे रति शब्द है, रति के त का लोप हो जाता, दो है और दो के पूर्व में जो ई है उसको दीर्घ कर दिया है। तो जहाँ पर दीर्घ करने का जो प्रसंग है, अब जैसे जहाँ पर टा ngस इनके कारण से किया था, लेकिन ये आदेश तो हुए नहीं है, तो जहाँ पर आगे आता शेष अदंतवत, जैसे अदंत के समान अदंत में पूर्व के स्वर को दीर्घ कर देते हैं और वहाँ पर सूत्र आता है जस शस ngसी तो दो द्वामी दीर्घ, तो उस सूत्र के ही कारण से जहाँ पर दीर्घ किया जाता है तो रईयो बना। जब दू किया है तो रई उ जय, जब हिंतो किया है तो रई हिंतो ऐसा दीर्घ रूप बना, रईयो रईयु रई हिंतो। जे रति शब्द से शब्द बने हैं पंचमी विभक्ति के एक वचन के। आगे धेनु शब्द से जब दो किया तो धेनुओ धेनु धेनु हिंतो, जहाँ पर भी दीर्घ जो है शेष अदंतवत अदंत के समान ही जहाँ पर दीर्घ करना। तो जो बताए शेष अदंतवत अति देशा जस शस ngसी तो दो द्वामी दीर्घ है। ये तीसरे पाद का 12वां सूत्र है, जहाँ पर अकारांत शब्दों से किया था, लेकिन ये शब्द तो ईकारांत उकारांत है, तो जहाँ पर इस सूत्र से दीर्घ करने का निर्देश जो है वो शेष अदंतवत, ये तीसरे पाद का 124वां सूत्र है, उससे निर्देश मिला है और उसके कारण से जहाँ पर दीर्घ करते हैं। तो इति दीर्घत्व पक्षेपी भक्ति, तो स्त्रिया मित्यव कहा जे टा ngसी ngस को अद आद इद एत जो आदेश किए हैं ये स्त्रीलिंग में ही होते हैं, दूसरों में नहीं। तो इनका जो स्त्रीलिंग में कहा बाकी में ना हो, तो जैसे बच्छेण जहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि जो पुल्लिंग का रूप है, बच्छस बच्छमी जहाँ पर ये आदेश नहीं, एक तो स्त्रीलिंग नहीं है, दूसरे मतलब के आकारांत व स्त्रीवाचक नहीं होने के कारण से जहाँ पर ये आदेश नहीं हुए। तो बच्छस बच्छमी, अब बच्चे जो है तृतीया का एक वचन है, बच्छस षष्ठी का एक वचन है, बच्छमी सप्तमी का एक वचन है, बच्छाओ ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, जहाँ पर दो का रूप है, ngसी के स्थान पर दो किया है, पूर्व के स्वर को जहाँ पर अकारांत के समान ही जस ngसी तो दो द्वामी दीर्घ, इस सूत्र से पूर्व स्वर को दीर्घ किया तो द का लोप करने बच्छाओ। कहते टादि नाम इति किम, टा आदि के कहा औरों के क्यों नहीं, तो कहा इन्हीं के हो बाकी के ना हो। जैसे मुद्धा बुद्धि सही धेनु बहु, ये प्रथमा के एक वचन प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में जहाँ पर नहीं होता है। आगे नाथ नाथ आथ, नाथ के आगे विसर्ग थी, संस्कृत के नियमों के अनुसार जहाँ पर विसर्गों का लोप हो गया। तो कहा स्त्रियां वर्तमानात आदंतात नामने परेशान टा ngस ङी ngसीनाम आद आदेशो न भवति। जहाँ बताएं स्त्री लिंग में जो शब्द वर्तमान है और आकारांत है, तो इस सूत्र ने जो निर्देश दिया है पूर्व सूत्र के द्वारा जो चार आदेश दिए, इन प्रत्ययों को अ आ ई ए, तो बताया है जिस समय आकारांत शब्द स्त्रीवाचक होगा, स्त्री लिंग का होगा, तो वहां पर इन चार प्रत्ययों के स्थान पर जो चार आदेश किए हैं उनमें आ आदेश ना हो। जैसे माला अ, माला ई, माला ए, जहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द तो है माला और उसके आगे टा किया है, तो जहाँ पर तीन आदेश हुए अ ई ए, जहाँ पर आ आदेश नहीं हुआ टा को, तो माला अ, माला ई, माला ए, तो ये
जे जो रूप है जे तृतीया के हैं तो इसके साथ जोड़ा है कयंग, इसके द्वारा माला के द्वारा किया गया। आगे सुहंग, जिस समय इन शब्दों के आगे सुहंग लगाएंगे तो ये षष्ठी के एक वचन के रूप होंगे। माला का सुख, आगे ठियंग शब्द है माला में स्थित, ये जो है तब सप्तमी का एक वचन आएगा। आगे आगव जब लगाएंगे तो ये पांचवी का एक वचन होगा, माला से आया हुआ जो उससे अलग हुआ। तो इस प्रकार ये 30वां सूत्र जिसने ये विधान किया है अकारांत शब्दों से, ये टांग ngसी गे और ngस गे और ngसी के स्थान पर आ आदेश ना हो। आगे प्रत्यय नीर न वा, कहा जाता है कि अण आदि सूत्र ये सिद्ध हेम शब्दानुशासन के अनुसार दूसरे अध्याय के चौथा सूत्र है। तो वहां पर कहा है कि इस सूत्र प्रत्यय के निमित्त जो नी आदेश किया है, जैसे पाणिनीय व्याकरण में भी आता है जिन जो शब्द इन इन प्रत्ययों से बने हैं तो वहां पर नी आदेश किया जाता है। तो जहां पर कहा है कि जो नी कहा ना उस सूत्र से, तो वो स्त्रीलिंग में, मतलब जो नी रुकते से स्त्रियाम वर्तमानात नामनो वा भवती, वह जहाँ पर विकल्प से हो, मतलब उसके नी वाले रूप भी मिलते हैं और बिना नी वाले भी। तो जहाँ पर साहणी और कुरुचरी ये दो शब्द दिए, तो जब साहन शब्द है और इसके आगे नी प्रत्यय किया साधन साधना, तो साहणी साहना ये दो रूप बनते हैं। जब नी करते हैं नी का ई शेष रहता है, पूर्व के स्वर का लोप हो जाता है तो साहणी बनता है। आगे कुरुचरी है, कुरुचर से नी किया है, अ का लोप, नी के न का लोप मिलाने पर कुरुचरी जे रूप बनता है। जब नी नहीं होता तो कहा जाता है आठ, ये दूसरे अध्याय का मतलब चौथा सूत्र है। तो उसमें कहा है कि आप, स्त्रीलिंग की विवक्षा में आप प्रत्यय किया जाता है, आपका आ शेष रहता है। तो जैसे साहन आप किया, प का लोप किया, दीर्घ संधि करने पर साहना बना। कुरुचर से आ करने पर कुरुचरा ये दो रूप बने। अब इसके आगे 32वां सूत्र आएगा तो उसके संबंध में फिर जैसे समय होगा, कल जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास।